हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने गांव से। अभी मैं उत्तरकाशी से आई और अपने गांव रोड हेड में पहुँच गया। अब हमारे गांव में रोड आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज मेरे साथ यहाँ पे इंटर कॉलेज भंकोली में महिला दिवस का एक छोटा सा आयोजन किया जा रहा है और उसमें साधना मैम भी हैं और एक सर भी हैं। तो ये है इंटर कॉलेज और यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं सब लोगों का, आप देख ही रहे हैं। और ये है साधना दीदी, और ये आज पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं सारे लोग और बहुत हंस भी रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए कि यहाँ, क्योंकि यहाँ की रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं कितनी बुरी है। और जैसे आपने आगे वीडियो में देखा, पर यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है, अद्भुत है, सुंदर अद्भुत। और ये है हमारे आराध्य देव श्री वासुकीनाग देवता। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं फूटने वाला। नहीं फूट जाता है, यहाँ पे मार लिया पानी जो है वो गिरेगा बस। तो गाइज ये है हमारा भंकोली का इंटर कॉलेज और यहाँ से मैंने भी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है पुनः स्कूल में आने का। और यहाँ पे जो कि आज का जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया जा रहा है हंस फाउंडेशन के द्वारा। तो देखते हैं गाइज, वीडियो थोड़ा लंबी भी जा सकती है, आज आधा पौन घंटा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और सुने कि बच्चों का क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे रहता है। आप लोग ध्यान से देखें, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ये है हमारे इंटर कॉलेज के कुछ बच्चे, क्योंकि आज छुट्टी थी और इनको फ़ोन पे ही संपर्क किया गया कि महिला दिवस का एक छोटा सा प्रोग्राम हंस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे। और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये है हमारे चाचा जी, चाय लेके आ गए हैं। तो चलिए थोड़ा दिखाते हैं आपको। सच में पुरानी यादें ताज़ा हो गई है स्कूल में आके। ये मेरा गांव है और ये है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और ये है महिला स्वास्थ्य केंद्र। ये सुंदर नज़ारा मेरे गांव का। और पल्ली पार आपको सेकू की छाने दिख रहे हैं। और ये मेरा सुंदर सा गांव, नीचे पंचायती चौक है और ये संगम चट्टी और सामने दिख रहा है गजोली। और ये जो टीन सेट दिख रहे हैं ये है स्कूल की बाउंड्री। और ये भगवान इष्टनाग देवता का मंदिर और माँ भगवती सरस्वती का मंदिर आप देख रहे हैं। आज स्कूल में आके अपने दिन याद आए कि हम लोग कैसे खेलते थे बचपन में और कैसे रहते थे स्कूल में। और ये सुंदर सी पेंटिंग स्कूल के बच्चों के द्वारा, बहुत सुंदर बच्चों। और यहाँ पे हमारी नौगांव की महिला दीक्षा श्रीमती संगीता देवी जी और अंबिका देवी जी ग्राम सभा अगोड़ की महिला दीक्षा हैं और समस्त महिलाओं का आज यहाँ पे सम्मान होना है। तो लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत दीपक प्रज्वलित करके, आइए दीपक जलाते हैं। दीपक ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम पूजा, दीप नमस्तुते। सरस्वती भगवती हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तरङ्गे
रे पुनासीतं लोकात् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। जो संगठन है हमारा अभी जो ऑल रेडियो है वहाँ पे जो है आपकी ब्रॉडकास्टिंग अभी आई हुई थी, आपका वाचन जो है हमने उसमें सुना है और हमारे उत्तरकाशी का जो है आपने उसमें एक अलग तरीके का जो है महत्व पैदा किया है, बनाया है, हमारे को एक अलग पहचान दिलाने में आपकी अहम भूमिका रही है। तो मैम के सम्मान के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी छात्राएं खुशी और काजल, आप आए और मैम जो है आप। तो यहाँ पर परंपरा के हिसाब से दीदी का यहाँ पे स्वागत होगा। कोई भी अतिथि होता है तो उसका पहले मान सम्मान स्वागत होता है। तो आइए देखिए। जोरदार कर दो और खुशी आप भी आ जाइए मैम को जरा का जो है गौरव बनाया है और माउंटेन रिंज फील्ड में आपका एक अलग हो रहा है। आपने जो है सैकड़ों बच्चों के उस समय जब 2012 और 13 में यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उस समय एक ऐसा जो है आपने देखा होगा, ऐसा दृश्य था भयानक जब अस्सी गंगा अपने जो है ऐसी रोड। This day shows the rights of women and the importance of women in the world. Women play an important role in our society. Women have very special shape in our society and we should always respect them. I will say some biggest lines in Hindi for women. स्त्री बह नारी, स्त्री बह शक्ति सारी, फिर क्यों कहे उसे बेचारी। थैंक यू। आस्था है विश्वास है नारी, प्रेम है आस्था है विश्वास है नारी, बांधे रिश्तों की आस है नारी, बांधे रिश्तों की आस है नारी, परम सम्मानित बाहर से आई अतिथिगण, महिलाएं और शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अवगत होगा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो महिलाएं ये दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं और पुरुष में समानता और महिलाओं को जागरूक, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जो आज की महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, वो किसी भी मामले में कम नहीं है, वह हर जगह हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो या अंतरिक्ष हो, घर हो या दफ्तर हो, हर जगह अपना नाम रोशन कर रही है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बचेंद्री पाल। तो आपने देखा इन बेटियों के द्वारा और इन बहनों के द्वारा कितना सुंदर भाषण महिला दिवस के ऊपर हुआ है और गांव की लड़कियां ऐसे छोटे छोटे मंचों से आगे बढ़ती हैं। और बहुत बहुत बधाइयाँ बोली आपको और आपको पुनः महिला दिवस की शुभकामनाएं। और आइए इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। गूगल पे से, एटीएम से, तो महिलाएं उसमें पीछे नहीं है। आप मोबाइल में देखिए, व्हाट्सएप में देखिए, देखो ममता जी को देख लीजिए, ब्लॉग बनाइए अपना और ब्लॉग के माध्यम से जो है जन समस्याओं को हो, अपने गीतों के माध्यम से समाज की पीड़ा हो उनको फैला रहे हैं। आप एक देखते होंगे एक जिन बच्चों का सही उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाओ बच्चे। अब नहीं, जो खड़े हैं वही खड़े रहेंगे, ठीक है। हिमांशु बताओ, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अंशुमान, कार्तिक, खुशी, लड़का शिवांग, बोलो। अगोड़ा के प्रधान जी, ग्राम सभा भंगोली की महिला अध्यक्षा, हमारी छोटी सुश्री ममता राव जी, आज के मुख्य अतिथि एवं समस्त माताएं, समस्त गुरुजन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन बीच में जो 8 तारीख को जो हो रही है, जो
विद्यालय में महिला दिवस आज ही मनाया जा रहा है। महिला दिवस मनाने का तात्पर्य है कि आज महिलाएं जो है पुरुषों से कंधे से कंधा बनाकर मिलाती है, बल्कि इतना ही नहीं कि पुरुषों से आगे बढ़ती जा रही है। आज जो है राष्ट्रपति के पद पर जो आज है द्रौपदी मुर्मू जी है। चलो सभी का मेरी अस्सी गंगा घाटी में स्वागत। माँ भगवती अन्नपूर्णा की गोद में बसे इस बंकोली ग्राम सभा के राजकीय इंटर कॉलेज में आज हमारी प्रेरणा स्रोत और मेरी बड़ी बहन और माँ के जैसे प्यार देने वाली और बहन के जैसे डांट देने वाली बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इनका प्यार सपोर्ट जैसे घर परिवार के जैसे उधर डांट भी मिलती रहती है खूब सारी, जैसे घर में बड़ी बहन की मिलती है। मैं आपका अपने अस्सी गंगा घाटी में और अपने इंटर कॉलेज बंकोली में आपका स्वागत करती हूँ। अटमार चाका दीनाले महलों को भरले मेरी भोली चांदनाले महलों को भरले नेरा नेरी आई गले महलों को भरले मेरी भोली चांदनाले महलों को भरले सबसे 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 ओ दीदी कुड़ी वाले महलों को भरले मेरी दीदी चांदनाले महलों को भरले। मेरी जो अस्सी गंगा घाटी कैंसर क्षेत्र की जो ऊर्जावान मेरी ममता बेटी उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और अपनी बेटियों से भी प्रार्थना करती हूँ कि तुम भी अपने मन में ऐसी लाकर अपनी अच्छी सोच बनाए और आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करे, शहर का नाम रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे। और धन्या धन्या मेरी सरकार फल तेरो कारोबार धन्या धन्या मेरी सरकार फल तेरो कारोबार काका माँ स्कूल खोली ना विद्या को है ना परिचार धन्या धन्या तेरी सरकार बल तेरो कारोबार धन्या धन्या मेरी सरकार बल तेरो कारोबार। साहित्य जगत की बहुत ही अग्रणी चेहरा हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब कुछ हमारी जो ममता रावत है जो इस पूरे इलाके की शान है, अस्सी गंगा घाटी की शान है, उनसे निवेदन करूंगी, उनसे और उनकी माँ के द्वारा उनमें माला पहनाई गई जिन्होंने ऐसी बेटी पैदा की है और उनकी वो जो अपनी माँ को माला पहनाई आज के इस महिला दिवस के दिन पे मैं ममता रावत और उनकी माँ से निवेदन करूंगी। हाँ भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बुलाएंगे माँ को बुलाएंगे क्योंकि माँ और बेटी जब एक विचार रखती तो समाज के साथ आगे बढ़ती है। तो बहुत एक बार जोरदार तालियां। कभी आपकी माँ ने आपको माला पहनाई और आप अपनी माँ को माला पहनाएंगे कि माँ तूने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत बहुत बधाई है। जोरदार तालियां। नन्ही परी हूँ जगत की मैं मात पिता की बनूं आशा नन्ही परी हूँ जगत की मैं मात पिता की बनूं आशा जलाऊं जोत हर घर की यही बेटी की अभिलाषा जलाऊं जोत हर घर की यही बेटी की अभिलाषा न यंत्रों में न पी जाऊं न तराजू में तोली जाऊं न यंत्रों में न पी जाऊं न तराजू में तोली जाऊं ममता का
संतान कहलाऊं। ममता वो है जो माँ के हृदय में प्यार होता है, ममत्व, ममता का। आज के जो हमारे नारी जो दिवस का जो मुख्य संदेश है, लड़का लड़की एक समान, सबको विद्या दे भगवान। तो ममता का मिटाऊं भेद, बस संतान कहलाऊं। अब देखो क्या कहती है लड़की, मेरे हर जोश को कोई बेटी बनकर न ठुकराए। जो मैं सोचती हूँ उस सोच को लोग सुने, बेटी बनकर उससे अनसुना न कर दे। मेरी हर सोच को कोई, मेरे हर जोश को कोई बेटी बनकर न ठुकराए। कोई लक्ष्मण की रेखा भी मेरी बाधा न बन पाए। कोई लक्ष्मण की रेखा भी मेरी बाधा न बन पाए। करे हर काम जीवन का, धरा गगन को छू पाए। करे हर काम जीवन का, धरा गगन को हम छू पाए। सजाए अपने सपने हम, न अबला हम कहलाए। सजाए अपने सपने हम, न अबला हम कहलाए। अबला नहीं, सबला कहे यहाँ पे, है ना। अबला न कहो, सबला, अबला न बनो नारी, तुम सबला बन जाओ। कठिन राह है जीवन की, आगे कदम बढ़ाओ। कुप्रथा का कोई भी बोझ कभी मुझे न छू पाए। कुप्रथा का कोई भी बोझ कभी मुझे न छू पाए। गुजरूं जिन भी राहों से, परचम अपना लहराऊं मैं। गुजरूं जिन भी राहों से, परचम अपना लहराऊं मैं। तो ये बेटी के लिए कविता है कि माँ को भी और माँ पिता को भी समझाएगी, बेटी बेटा एक समान। अगर बेटी को काम करना है तो बेटे को भी करना है। वो कल के दिन बाहर जाएगा और खाना बनाना अगर नहीं आएगा तो भूखा रह जाएगा, या तो किसी होटल में जाएगा और होटल में जाकर किसी दोस्त से मिलेगा, दोस्त से मिलकर किसी गलत संगत में फंस जाएगा। बेटे को भी सिखाइए कि वो रोटी, तो वो खाना पूरा बनाए, सब काम करे जितना बेटी करती है। खाली बेटी काम नहीं करेगी, बेटा बेटी दोनों काम करेंगे, घर से शुरू होगा आपका, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार आज के इस पावन दिवस की। गुरु जी लोगों का सबका धन्यवाद। और आपको सम्मानित किया जा रहा है। और कुमार जी से मेरा निवेदन है कि छात्रा को पुरस्कृत करने का कष्ट करेंगे। ताली इनके लिए होगी। और द्वितीय स्थान कुमारी आंचल, कुमारी आंचल, कक्षा 12-11। तो ये आंचल, इसको भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कृत प्रधान जी से मेरा निवेदन, आप भी आगे आ जाए। अलीसा बेटी हूँ मैं, बेटी सहारा बनूंगी मैं, तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, धरती पे चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी सहारा बनूंगी, सहारा बनूंगी और तारा बनूंगी। सुश्री ममता रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपको आज सुना, और हम उसके लिए एक धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके गांव में आपकी कहानियाँ और आपकी जो गाथाएं हैं वो हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सुना, देखा, और आज आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी बच्चे और सर के लिए फूल खिलाएंगे और एक और स्पेशल ताली बजेगी सर के लिए 3 मार्च, क्योंकि
आज अधिकांश स्कूल बंद है क्योंकि आज छुट्टी है कुछ स्कूलों में। ऐसे में ये कार्यक्रम करवाना और एक सीमित समय में करवाना, क्योंकि मैं कल ही यहाँ पर पहुँचा हूँ प्रकाशी में और शायद होली के बाद चले जाऊँगा। ऐसे में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये जो सारा कार्यक्रम हुआ ये सर की विशेष प्रयासों से हुआ, सर के विशेष संपन्न हुआ। तो योजनाएं हैं, सरकार है, लेकिन एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा संस्था है हंस फाउंडेशन, ध्यान से सुनो, किसी राजनीति के ये काम कर रही है। कोई राजनीति नहीं करनी है। वो जो दो चेहरे आपको दिख रहे होंगे, माता श्री मंगला देवी और श्री भोले जी महाराज, इन दोनों ने न तो कोई राजनीति करनी है और न इन्हें विशेष वो है कि सिर्फ उत्तरकाशी आएंगे, यहाँ के हैं, कुछ उनका यहाँ से ऐसा डायरेक्ट सरोकार नहीं है। लेकिन इस देवभूमि के प्रति उनकी एक विशेष आस्था है कि वो अपने प्रयासों से स्कूल हो या स्वास्थ्य हो, आप गांव की सड़कों में भी हंस फाउंडेशन की एम्बुलेंस देखते होंगे कई जगह पे, और कोशिश करेंगे कि अभी प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर भी अगर ऐसी सुविधा हो तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश की जाएगी इसकी व्यवस्था हो। उनके द्वारा तमाम कार्य किए जाते हैं। जो नेत्र हीन लोग होते हैं या जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, उनकी आंखें खुलवाना, ठीक है, और उसके अलावा सीधे हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था करना उनके द्वारा। उनका बहुत बड़ा अस्पताल है पौड़ी जनपद के सतपुली में, जितना शायद देहरादून से ऊपर कोई अस्पताल नहीं है। उससे भी बड़ा अस्पताल सतपुली में, एक पहाड़ी क्षेत्र है छोटा सा, ठीक है, वहाँ पर इनका अस्पताल है। जो तमाम सामाजिक कार्य हैं वो हंस फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आप लोग विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी समस्या होती है तो उनका फेसबुक पेज है, वहाँ पर लिखिए उसके बारे में। और जब तक लिखोगे नहीं, अपनी आवाज़ पहुँचाओगे नहीं, तब तक आवाज़ यहीं रह जाएगी। फिर हमेशा ये रहेगा कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको आना होगा आगे, आपको सोचना होगा कि हम क्यों दुविधा में रहें, हम क्यों समस्याओं को झेलें। और ऐसे जो कर्मठ लोग हैं आपके पास, प्रधान जी जैसे जो लोग हैं, युवा जो यहाँ पर लोगों की आवाज़ है, आपके पास ममता रावत जी जैसे नाम है जो आवाज़ को किसी न किसी तरीके से आगे तक पहुँचा रहे हैं। आपको भी उनका साथ देना है, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना है। वो इतने संपन्न है आज कि आपको छोड़ के कल उत्तरकाशी चले जाएंगे, कल देहरादून चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके बीच अगर है तो उसका फायदा उठाइए। आप समझिए इस चीज़ को कि अगर वो लड़ रहे हैं तो आपको उनके साथ खड़ा होना है। अगर वो सड़क के लिए लड़ रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति की वो सड़क नहीं है। कल आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है, इमरजेंसी में किसी को ले जाना है, तब अगर गाड़ी नहीं होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो ये किसी का एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, आपको इनके साथ खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि उत्तरकाशी का कोई स्टूडेंट वहाँ पर नहीं आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बच्चे हैं आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरल के, मिजोरम के, अरुणाचल के, और सबसे ज़्यादा है लेह और लद्दाख के। कश्मीर से बच्चे श्रीनगर पहुँच रहे हैं गढ़वाल में, लेकिन यहाँ का बच्चा कहाँ, देहरादून में डोनेशन दे के एडमिशन ले रहा है। बीएड कर रहा है तो डोनेशन लेके एग्रीकल्चर में, अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है तो देहरादून जाके डोनेशन दे रहा है। पता ही नहीं है किसी। Today is a very auspicious day for me and all with my friends, because there are great people came here to join this great day, the Women Day, which is celebrated on 8 March, and there are great poets, great singers are here who came to celebrate this day. And I am so happy because when I hear those songs, so I feel like it is so insane, because I never heard these songs ever. So thank you for to come here, and thank you. First of all, good afternoon all. And I want to thank all of you, so all the guests, all the parents that have come here.
and thank you for some words and for some knowledge that you gave us and teach us for every student. And I want to thank behalf of all the students and school for ma'am and the doctor sir. And thank you for your some words, precious words that you gave us. Thank you. आते हैं आपके बीच से, आपने सुना उनकी बयां कि भाई उन्होंने भी संग, उन्होंने बोझ भी ढोए आपकी तरह खेतों में। अभी भी देखता हूँ वो जब घर आते हैं वो प्रोफेसर नहीं रहते अपनी माँ के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों के लिए कि जो इनकी प्रतिभाएं हैं वो उभर के आ रही हैं। जो ये बच्चा आपको दिख रहा है, इसने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया है, और तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र। और इसी प्रकार ये जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, अभी ये कार्तिक के जी हैं, हाँ ये उठ गए हैं, तो इन्होंने स्टेट लेवल पर अपनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है साइंस में। तो बहुत बहुत बधाई इनके माँ बाप के लिए भी। और ऐसे ही आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा देते रहें। और इसी श्रृंखला में अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, और भी यहाँ पे क्विज हुआ था, तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका रिजल्ट बस ही निकलने वाले हैं। और सबको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का पुरस्कार दिया जा रहा है सिर्फ हमारी बड़ी बहन साधना जोशी जी के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद हंस फाउंडेशन का। मैं बार बार कह रही हूँ हंस फाउंडेशन का नाम वो इसलिए कि आपने हमारा ये दुर्गम क्षेत्र चुना, और इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आपने जो ये कार्यक्रम आज हमारे इंटर कॉलेज भंकोली में करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के रूप में अब हमारे अध्यक्ष, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुकेश पवार जी हैं, वो दो शब्द भी धन्यवाद के रूप में कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रासो नृत्य होगा। रासो नृत्य के बाद हम अपना प्रोग्राम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसके बाद अब प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे लड़कियों को करीबन 8-9 लड़कियों को अपनी तरफ से इन्होंने 500 रुपये की धनराशि दी है अपनी तरफ से। एक शुभाशीष अपनी तरफ से दिया है इन लड़कियों के लिए। और बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मज़ा आ गया अपने इंटर कॉलेज भंकोली में, ये सब इतना अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है सब। अब जो है हमारे जो अगोड़ा के प्रधान जी हैं वो सतत रूप से, क्योंकि एक वो सिर्फ प्रधान ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे प्रधान हैं, मेरे ख्याल से MA हिंदी, मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ। तो इसमें इन्होंने मौसूमी से फर्स्ट ग्रेड ट्रेनर के रूप में तमाम विशारत इन्होंने जो है ग्रहण की है। और आज भी जो है एक अच्छे प्रधान, युवा प्रधान के रूप में जो है हमारे उसमें एक अलग वो है। और वो कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं के द्वारा उनका वाचन भी होगा। और वहीं पे तो प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सिर्फ हम भगवान गणेश जी से, माँ अन्नपूर्णा से और भगवान नागदेव से हम जो है आपके लिए वो करते हैं। आप जो हमारे उन छात्रों को 500 रुपए नगद छात्रवृत्ति के रूप में यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे प्रदान हर गांव में हों, और इनके लिए जरा एक बार तालियां हो जाए। और 9 बच्चों को यहाँ पर जो है 500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रधान जी दे रहे हैं। और आगे भी उन्होंने घोषणा की कि जो भी इंटरमीडिएट में जो पहला दूसरा स्थान पाएगा उसको जो है वो 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति देंगे। आगे पिछले वाले जो थे, जो वो आज नहीं आ पाए, उसमें जो है निकिता है अगोड़ा की, पूरे नौगांव की, वो शादी में जा रखी है। और एक मोनिका है जो प्रधान जी रात को फोन भी किया उनको, लेकिन वो शादी। और भगवान गणेश से और नाग देवता से हम प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हो। और आप इसी तरीके से इस बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो कुमारी अंजलि एक कक्षा 10 की विद्यार्थी है, और इसको जो है बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको घर में, रानी मुखर्जी। सिर्फ रानी नहीं है, ये एक अच्छी बालिका है। और महिला दिवस पर ऐसे बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो बहुत अच्छा, जिनका व्यवहार भी है। आप अभिलाषा करें आप भी ऐसा बने, ठीक है। तो ये अंजलि पढ़ने में भी अच्छी है, घर से भले आर्थिक
और हाई स्कूल में इसका मेरे विद्यालय स्तर पर भी दूसरा स्थान था। तो इसको जो है सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो हाई स्कूल में प्रधान जी दूसरा स्थान था। ऐसे बच्चे 3-4 बहनें हैं और दोनों बहनें देखिए भारती भी है और उनका भी शेयर देना। बहुत बढ़िया बालिका मेरे ख्याल से इसकी मदर। लेकिन बेटे सारी जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये माँ है आपकी जो आपको सम्मानित कर रही हैं। तो ऐसे बच्ची आपके साथ सब हैं, बस आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। पवार जी भी आगे रहे और मेरा निवेदन एकदम कुछ मदद करते हैं। तो कुमारी सुधा कक्षा 9 की विद्यार्थी और बहुत अच्छी पढ़ने में भी है और इनको सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है यहाँ पे। कोई भी प्रोग्राम हो हमारा, हर प्रोग्राम में सबसे आगे रहती है। ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर, ये बच्चे डिग्री कॉलेज जाने वाले हैं, यहाँ से इंटर करेंगे और हमारे विद्यार्थी कितने दिन रहेंगे, लेकिन ये आदर्श है अन्य बच्चों के लिए। आपने देखा होगा हर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी अलीसा। तो बच्चों आपको सीखना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। देखो से डेली कोई आए ना आए, लेकिन खुशी और अलीसा और विज्ञान वर्ग से बहुत सुंदर जो है इनका प्रयास है। इसी का 2 बालिकाओं का चयन किया है, कुमारी प्राची और कुमारी आंचल। आप दोनों आ जाओ बेटा। तो बेटा ये श्रृंखला यही खत्म नहीं होगी। प्रधान जी का दिल देखिए, बड़ा होना सिर्फ लंबाई चौड़ाई में पैसे से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा होने का मतलब बड़ा दिल चाहिए। तो ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित अगोड़ा के प्रधान, उनके द्वारा जो है इन सभी बच्चों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। उनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई और उन बच्चों को भी बधाई। और इसके पश्चात सभी बच्चों को यहाँ पे जो है जिन बच्चों को कॉपियां मिल गए उनको छोड़ करके 8 मार्च को होना था, लेकिन होली के कारण आज कर रहे हैं। इसमें आज के मुख्य अतिथि मेरी बड़ी दीदी सुधा जोशी जी, साधना जोशी जी। मैं आपका अपने क्षेत्र अस्सी गंगा घाटी के राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर कपिल पंवार जी, आपका मैं अपने क्षेत्र की अस्सी गंगा घाटी के इंटर कॉलेज भंकोली का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे मंचासीन सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी बड़ी बहन ममता राव जी और इस क्षेत्र से अलग अलग के आए तो यहाँ पे महिला दिवस का कार्यक्रम समापन हुआ, जो कि हंस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। या बच्चों को, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कॉपियाँ वितरण की, उनको कुछ पुरस्कार दिए गए। और अभी हम जा रहे हैं वापसी के लिए। बहुत भयंकर चढ़ाई लगी और दीदी तो ऐसे ठक 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 करके चल रही हैं। और ये है वैसा, भैया बोलो अब कुछ, आप ये हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर, आप अपने मुंह से ही बताएंगे। मैं कपिल पंवार हूँ और इस समय भंकोली में हूँ, जहाँ पर ममता रावत जी और मैम साधना जोशी मैम के साथ हम यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत सहयोग रहा ग्रामीणों का। और बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर। डोडी ताल बहुत पास है, बहुत संपन्न गांव है जहाँ पर आज भी पलायन नहीं हुआ है। जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने एक तरह से गांव की रीढ़ का काम किया है और गांव को संभाले हुए। बाकी जो ये क्षेत्र है, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा अभाव है, लेकिन बहुत जागरूक बच्चे भी हैं और कोशिशें हर कोई कर रहा है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, पठन पाठन के क्षेत्र में हो। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।